अब इस वीडियो में हम ट्रीज़ के बारे में देखेंगे कि ट्रीज़ क्या होता है। ट्रीज़ एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। ट्री क्या होता है? एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। ट्री में डेटा को नोड कहा जाता है। जो भी हम डेटा डालते हैं ट्री में उसको हम नोड बोलते हैं कि इस नोड में ये डेटा पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। अब ट्रीज़ दिखता कैसा है? ट्रीज़ ऐसा दिखता है। जो पी वैल्यू है ये रूट नोड कहलाती है, और जो ये लाइन से बनी हो इसको हम एज बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाली नोड होती है उसको हम लीफ नोड बोलते हैं। और अगर बीच में कोई अगर वैल्यू है उसको हम इंटरनल नोड बोलते हैं, ठीक है। रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता है। अगर रूट है सबसे ऊपर वाली वैल्यू तो उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं उसका पेरेंट ना होना, ठीक है। दो रूट के बीच की लाइन को एज बोलते हैं। अगर दो नोड है या दो एज है, नहीं, दो वर्टेक्स है या दो नोड है, उसके बीच की जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं, ठीक है। जनरल ट्री कैसे दिखते हैं कि जनरल जो ट्रीज होते हैं वो कैसे दिखते हैं? कई सारे नोड्स का ब्रांचेस होता है, वो जनरल ट्री कहलाता है। इसमें नोड कितने भी हो सकते हैं आपकी इस ट्री में, ठीक है। अब बाइनरी ट्री कैसा होता है? बाइनरी ट्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा दो नोड ले सकते हैं, कम से कम एक नोड ले सकते हैं, ज़ीरो ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दो नोड ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नोड आप नहीं ले सकते, तो वो बाइनरी ट्री कहलाती है। एक बाइनरी सर्च ट्री होती है। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि जो भी पेरेंट नोड होता है, जो पेरेंट वैल्यू होती है, जैसे कि इसमें 25 वैल्यू है पेरेंट, तो इससे जो ज़्यादा 25 से जो ज़्यादा वैल्यू है वो राइट साइड में आती है, और 25 से जो कम वैल्यू होती है वो लेफ़्ट साइड में आती है। तो बाइनरी सर्च ऐसे काम करता है। और ये बाइनरी है तो इसमें दो से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, दो से ज़्यादा नोड आप ऐड नहीं कर सकते। अब एवीएल ट्री क्या होती है? एवीएल ट्री भी एक बाइनरी ट्री होती है, जो कि सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होती है। ये अपने आप को खुद बैलेंस कर लेती है कि मान लीजिए आप कोई रैंडमली डेटा इनपुट करते जा रहे हैं, तो एवीएल ट्री उसको जो है ऑटोमेटिकली सेल्फ बैलेंस कर लेगा, मतलब वो बाइनरी सर्च ट्री बना देगा उसको, ठीक है। ये हाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को बैलेंस करते हैं। अगर हाइट बहुत लंबी हो गई है, मान लीजिए आपने चार डेटा एक ही साइड में एंटर कर दिया है, तो वो अपने आप वो उसको बैलेंस कर लेगा। एवीएल ट्री की ये खास बात है। ऑपरेशन ऑन ट्री। अब ट्री में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? जैसे इंसर्शन ऑपरेशन हो गया, इसमें हम डेटा को ऐड करते हैं ट्री में। डिलीशन ऑपरेशन हो गया, डेटा को डिलीट करने के लिए ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, डिलीशन ऑपरेशन, ठीक है। एक ट्रैवर्स ऑपरेशन होता है, डेटा को प्रिंट करना। ट्री में से अगर डेटा को प्रिंट करना है तो हम ट्रैवर्सल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ट्रैवर्सल ऑपरेशन भी कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे तीन तरीके के मेनली ट्रैवर्सल ऑपरेशन होते हैं। जैसे एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है, एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है। इसमें क्या होता है? इसमें हम ट्री को प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम ट्रिवर्स करते हैं। जैसा कि पहले रूट ट्रिवर्स होगा, फिर लेफ्ट सब ट्री ट्रिवर्स होगा, फिर राइट सब ट्री ट्रिवर्स होगा। तो रूट में क्या है? पहले 5 है, ठीक है। उसके राइट सब ट्री में क्या है? राइट सब ट्री में 3 है। तो फिर तीन तीन जो पूरा सब ट्री है तो उसका भी पहले रूट होगा, तो रूट फिर 3 आ गया। फिर उसका फिर लेफ्ट सब ट्री है, हाँ लेफ्ट सब ट्री है। लेफ्ट सब ट्री में कोई उसका चिल्ड्रन है? चिल्ड्रन नहीं है, तो हमने 2 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद राइट सब ट्री, तो 3 का फिर हम राइट सब ट्री क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। तो 4 हमने इसको प्रिंट करवा दिया। फिर हम फिर ऊपर जाएंगे, फिर उसका हमने लेफ्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया, अब राइट कंप्लीट करेंगे। अब राइट का अब रूट नोड देखेंगे, राइट का रूट नोड 6 है, तो 6 है तो हम 6 पहले प्रिंट करेंगे। अब 6 के बाद हम लेफ्ट है इसका? नहीं, लेफ्ट नहीं है। क्या राइट है? हाँ राइट है, तो राइट प्रिंट कर देंगे। तो ऐसे ये काम करता है प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल। इन ऑर्डर ट्रिवर्सल क्या होता है? इसमें पहले लेफ्ट सब ट्री के नोड प्रिंट होते हैं, फिर रूट नोड प्रिंट होता है, फिर राइट सब ट्री प्रिंट होता है। जैसे कैसे? पहले हम लेफ्ट सब ट्री के वैल्यू प्रिंट करेंगे। लेफ्ट सब ट्री में सबसे पहले 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर इसके बाद 5, ठीक है।
फिर इसके बाद हम 6 पे आएंगे, 6 को प्रिंट करेंगे। इसका फिर लेफ्ट नहीं है 6 का, राइट है, तो फिर राइट प्रिंट कर देंगे। अगर इसका लेफ्ट होता तो हम लेफ्ट प्रिंट करते, फिर राइट प्रिंट करते। तो इन ऑर्डर ऐसे काम करता है। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम पहले लेफ्ट सब ट्री प्रिंट करते हैं, फिर राइट सब ट्री प्रिंट करते हैं, फिर रूट प्रिंट करते हैं। तो लेफ्ट सब ट्री में क्या आता है? लेफ्ट सब ट्री में जैसे कि 3 का लेफ्ट सब ट्री, फिर 2 है तो पहले 2 प्रिंट होगा। फिर राइट सब, उसका राइट है, उसका राइट सब ट्री यहाँ है 4 प्रिंट होगा। फिर उसका रूट है, हाँ रूट है 3 है, 3 प्रिंट होगा। फिर इन सब का फिर लेफ्ट हम देखेंगे, पूरी ट्री का हम लेफ्ट देखेंगे। लेफ्ट में हम 6 है, 6 के बाद क्या इसका लेफ्ट है? लेफ्ट नहीं है, हाँ इसका राइट है, हाँ राइट है, राइट प्रिंट कर देंगे। फिर इसका राइट का, फिर इसके बाद ऊपर वाली रूट नोड प्रिंट करेंगे, 6 प्रिंट कर दिया। फिर जो सबसे लास्ट में प्रिंट होगा वो पेरेंट प्रिंट हो जाएगा, मतलब 5, वो रूट सबसे ऊपर का रूट है तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होता है ये देखते हैं। इनफिक्स में क्या होता है? पहले ऑपरेंट होता है, फिर ऑपरेटर होता है, फिर ऑपरेंट होता है। इनफिक्स में क्या होता है? पहले ऑपरेंट होता है, ऑपरेटर होता है, फिर ऑपरेंट होता है। तो इसका एग्जांपल है, जैसे ए जो है ये हमारा ऑपरेंट है, फिर प्लस हमारा ऑपरेटर हो गया, फिर इसके बाद बी हमारा ऑपरेंट है। ये इनफिक्स ऐसा दिखता है, ठीक है। प्रीफिक्स कैसा दिखता है? पहले ऑपरेटर होता है, फिर ऑपरेंट होता है, फिर ऑपरेंट होता है। तो ऑपरेटर हमारा प्लस हो गया, ऑपरेंट हमारा ए हो गया, फिर दूसरा ऑपरेंट हमारा बी हो गया, ठीक है। अब पोस्टफिक्स में क्या होता है? पोस्टफिक्स में पहला ऑपरेंट होता है, फिर ऑपरेंट होता है, फिर ऑपरेटर होता है। तो ऑपरेंट हमारा ए है, फिर दूसरा हमारा ऑपरेंट बी है, फिर हमारा ऑपरेटर क्या है? प्लस है। तो ये पोस्टफिक्स ऐसे होता है। अब हम कन्वर्जन कैसे करते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में कन्वर्जन कैसे करते हैं कि हमें इनफिक्स से पोस्टफिक्स बनाना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ए स्टार बी प्लस सी, स्टार का मतलब आप मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही हैं। तो इसके कुछ रूल्स डिसाइड होते हैं कि इस रूल्स पे ये काम करता है। तो रूल्स क्या हैं? पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। अगर आपको ब्रैकेट दिए गए हैं इन इक्वेशन में तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे? अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पे क्या चेक करेंगे कि कोई पावर वैल्यू तो नहीं है, कि पावर वैल्यू हो, पावर ऑपरेटर हो। तो अगर पावर ऑपरेटर है तो राइट से लेफ्ट से, राइट टू लेफ्ट हम सॉल्व करते हैं इसको, राइट से लेफ्ट सॉल्व करते हैं पावर ऑपरेटर को, ठीक है। फिर थर्ड क्या? अगर पावर भी नहीं है उसमें, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों को सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो या दोनों हो तो उसको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में प्लस और माइनस सॉल्व करते हैं। प्लस और माइनस भी लेफ़्ट टू राइट काम करता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है ये एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल लिया था ए स्टार बी प्लस सी, ठीक है। तो पहले हमने देखा था कि स्टार सॉल्व होगा तो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट का मतलब हमें प्रीफिक्स बनाना है, तो लेफ़्ट टू राइट का मतलब ए और बी आएगा, तो स्टार आगे आ जाएगा, ए और बी हो गया। फिर प्लस सी हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर हम प्लस सॉल्व करेंगे। प्लस सॉल्व करने का मतलब लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट मतलब ए बी और फिर सी हो गया, तो मतलब स्टार ए बी और सी आ गया, और जो प्लस है उसको आगे लिख देंगे क्योंकि प्रीफिक्स बनाना है हमें, ठीक है। अब हम पोस्ट फिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे? हम जो भी ऑपरेटर उसको पीछे लगाएंगे। तो पहले स्टार सॉल्व होगा, आप जानते ही रूल्स में सबसे पहले स्टार सॉल्व होता है। तो स्टार सॉल्व हमने लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे तो ए बी, फिर स्टार को हमने पीछे कर दिया, फिर प्लस सी एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। फिर लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट टू राइट में पहली वैल्यू ए बी स्टार है, फिर प्लस सी है, तो पहले ए बी स्टार लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर प्लस को सबसे पीछे लगा देंगे। तो ये ऐसे काम करता है पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। बस आपको इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू।